नमस्कार दोस्तों। फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को विश्व के प्रमुख संगठनों की श्रृंखला में ब्रिक्स देश के बारे में विस्तार से बताएंगे। जो जानते हैं कि अब संगठनों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो जो ब्रिक्स है ये 5 मूल देश हैं। ब्रिक्स के 5 मूल देश हैं। ये जो ब्रिक्स शब्द बना हुआ 5 मूल देशों जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उनसे मिलकर बना हुआ, उनके पहले अक्षर को लेकर बनाया गया है। जिसमें जैसे बी का मतलब हुआ ब्राज़ील, आर का मतलब हुआ रूस यानी रसिया, आई का मतलब इंडिया और सी का मतलब चाइना और एस का मतलब साउथ अफ्रीका। तो जब ये मूल रूप से इस संगठन का निर्माण हुआ तो इसमें 5 देश सम्मिलित थे। तो पहले हम कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया जाए। तो ब्रिक्स क्या है? एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। उभरती हुई मतलब लगभग विकासशील देश इसमें है। अगर हम रूस को छोड़ दें तो सभी देश इसमें विकासशील हैं। और इसकी अगर हम स्थापना देखा जाए तो 16 जून 2009 को एक शहर है रूस का, एकतेरिनबर्ग रूस का एक शहर है, वहाँ पर हुआ था। और इसका पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो भी एकतेरिनबर्ग में ही हुआ था। अब ये देखा जाए ये किस प्रकार का संगठन है, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक और आर्थिक है। तो पहले 4 देशों ने 2009 में जब स्थापना हुई तो इसमें केवल 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना। तब इसको ब्रिक्स कहा गया। लेकिन दक्षिणी अफ्रीका को 2010 में इसमें जब सम्मिलित कर लिया गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। और इन्हीं 5 देश को इसका मूल सदस्य भी माना जाता है। रूस को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी सदस्य देश इसमें विकासशील हैं यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्था हैं और 9 औद्योगिकृत देश हैं। अगर रूस को देखा जाए तो एक औद्योगिकृत और विकसित देश में माना जाता है। अब देखा जाए कि इसकी कुछ और ख़ास बात कि ये शब्द कैसे आया या इसके कुछ थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम जाया जाए ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक जो शब्द है जिसमें केवल 4 देशों की चर्चा थी, BRIC जो ब्रिक शब्द है, ये मूल रूप से विदेशी निवेश के रणनीतियों के संदर्भ में किया गया था। इस शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था जिम ओ'नील द्वारा 2001 में किया गया था। जिम ओ'नील कौन थे? इनका जन्म हुआ था 1957 में। ये ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि जो ब्रिक देश है ये G7 है उसको चुनौती देगा। और ये कौन थे? ब्रिक्स ओ'नील। तो ये एक है गोल्ड्समैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के पूर्व अध्यक्ष और ब्रिटेन के पूर्व मंत्री भी हैं। तो ये ब्रिक्स का ये कहा जाता है जो शब्द का उपयोग पहले किया था, ब्रिक्स शब्द का उपयोग किया था, वो जिम ओ'नील थे जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। अब ब्रिक्स के देशों के बारे में कुछ अन्य जानकारियों को अगर दिया जाए तो इनका अगर देखा जाए कि इनका वैश्विक GDP में कितना लगभग योगदान होगा, तो इन देशों का लगभग 35 से 36% योगदान है विश्व की GDP में। और ये विश्व व्यापार का लगभग 23 से 24% करते हैं। इन देशों का एक और नाम है R5 नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन देशों की जो मुद्रा का पहला अक्षर है वो R से शुरू होता है। जो मूल देश इसके 5 हैं उनका जो मुद्राएं चलती हैं वहाँ की, तो उसका पहला अक्षर क्या है? R से शुरू होता है। जैसे ब्राज़ील की जो मुद्रा है रियल है, रूस की रूबल है, भारत की रुपया है और चीन की रेनमिनबी है जिसको युआन भी कहा जाता है, और दक्षिणी अफ्रीका की रैंड है। ब्रिक्स में 1 जनवरी 2004 में और 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स में 4 देश और सम्मिलित हुए, जिसमें मिस्र, ईरान, इथियोपिया और UAE। तो इस संख्या क्या हो गई? 9 हो गई ब्रिक्स की बढ़कर। और 2025 जनवरी 2025 में इसमें इंडोनेशिया भी शामिल हो गया। तो इस प्रकार ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या बढ़कर क्या हो गई? 10 हो गई है। अब अगर इनका देखा जाए कि इनकी जनसंख्या के संदर्भ में अगर देखा जाए तो विश्व की जनसंख्या जो वर्तमान में लगभग 820 करोड़ है, उसमें ब्रिक्स देशों की जनसंख्या 360 करोड़ है। जिसमें देखा जाए भारत की लगभग 145 करोड़, चीन की 142 करोड़,
रूस की 15 करोड़, दक्षिणी अफ्रीका की लगभग 6 करोड़, बांग्लादेश 17 करोड़, यूएई 1 करोड़ और मिस्र 11 करोड़ है। उरुग्वे का लगभग 3.5 करोड़ और इंडोनेशिया का 28.49 करोड़ है विश्व की जनसंख्या का ये। और इनके बारे में जो अगर विश्व के बारे में देखा जाए तो इन्होंने एक बैंक की स्थापना की है जिसको इन्होंने कहा न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। यह एक बहुपक्षीय बैंक है जिसकी स्थापना 2004 में फोर्टालेजा ब्राज़ील में की गई थी। इसका मुख्यालय शंघाई में है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे हैं? जोहान्सबर्ग, साओ पोलो, मॉस्को, गिफ्ट सिटी जो भारत में है, गुजरात में, वहाँ पर। और इसका कहा जाए जो शुरुआती अधिकृत पूंजी थी वो लगभग $100 अरब थी। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो जो ब्राज़ील के हैं और इसके महासचिव भारत के KB कामत हैं। और इससे यूएनओ का कोई भी सदस्य देश ऋण ले सकता है। अब दुनिया के प्रमुख GDP वाले देशों में अगर देखा जाए तो चीन दूसरे नंबर पे, भारत चौथे नंबर पर और ब्राज़ील 10वें नंबर पर है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण संगठन है, ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण संगठन है। ब्रिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और हमको आशा है कि आप लोग को इसके बारे में दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। और अगले संगठन हम G7 के बारे में अगला वीडियो हम आप लोग को बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।